नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के दौरान छोटा और बड़ा ऑपरेशन जो है वो क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या हैं और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कैसे की जा सकती है। तो हाज़रीन व नाज़रीन, पाकिस्तान में खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में यह रुझान बढ़ता जा रहा है कि हर लेडीज, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज आती है, उसका बड़ा ऑपरेशन जो है वो कसरत से किया जा रहा है। तो ये बड़ा काबिल गौर, काबिल तवज्जो मौजू है, गौर से सुनिएगा। और ये सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, तो वो लेडीज डॉक्टर से रुजू करती है। तो जब उनके टेस्ट किए जाते हैं तो ये तासर दिया जाता है कि आप में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, फुलाद की कमी है, फलां चीज की कमी भी है, फलां की भी है, फलां की भी है, फलां की भी है। और उनके जिस्म में फलाद और कैल्शियम जो है वो कसरत से जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है और उनके जिस्म में, और ये 9 माह ऐसा ही चलता है। कभी कोई टेबलेट चलती है, कभी कोई चलती है, कभी कोई चलती है। उनके जिस्म में इतनी खुश्की हो जाती है कि उनके जो मस्कुलर सिस्टम है वो तन जाता है, खिंचाव आ जाता है और गुद्दत नाकला जो हैं उनमें तस्कीन हो जाती है। और जब किसी मकाम पर तस्कीन हो जाती है तो वो अपना काम अच्छे अंदाज से नहीं कर सकता। चाहे जिगरो गुद्दत में तस्कीन हो, चाहे कल्बो उजलात में हो, चाहे दिमागो साब में हो। तो चूंकि गुद्दत नाकला ही इस सिस्टम में आम डिलीवरी होने का एक सबब बनता है कि कुदरत की तरफ से जब ये अयाम आ जाते हैं तो औरत की सेहतमंद नब्ज जो है वो गुद्दी असाबी होती है और गुद्दत नाकला अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। वो खुद ब खुद जो है वो डिलीवरी हो जाती है और बच्चा जो है वो बासानी उसकी पैदाइश पाया तकमील तक पहुंचती है। तो हजरत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नौजवान औरत का मजाज जो है वो गुद्दी उजलाती है और जब हमल ठहर जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका मजाज जो है वो खुशक गर्म हो जाता है। याद रखिए, इससे पीछे अगर नबज आ जाए तो वो जो है खतरनाक साबित होगी। तो उजलाती गुद्दी अशिया जो है वो 3, 4, 5 महीने कसरत से खानी चाहिए। यानी काले चने, चनों की दाल और इसके साथ जो है दाल मसूर, करेले, उजलाती गुद्दी यानी खुशक गर्म अशिया, टमाटर, प्याज, लाल मिर्च, जापानी फल, आड़ू, पिस्ता, छुहारा, ये तमाम जो हैं उजलाती गुद्दी अशिया हैं। इनका इस्तेमाल
3-4 माह 5 माह जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद इसका इस्तेमाल कम कर दें और गुद्दी उजलाती खुराक जो है उसका इस्तेमाल करें। तो तकरीबन 2 माह तक उसका इस्तेमाल जो है वो करें, यानी 3-4 माह ये करें, उसके बाद 2 माह जो है वो कर लें। और आखिरी 3 माह जो हैं, यानी छठे महीने के बाद गुद्दी असाबी अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करें। देसी घी का भी मिजाज इसी में है। आप जानते होंगे कि पहले जो हमारी माएँ थीं, बड़ी बूढ़ियां थीं, वो देसी घी का इस्तेमाल इन दिनों में बहुत ज्यादा करती थीं और कराती थीं। तो जैतून का तेल, देसी घी, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, गाजर, इसका इस्तेमाल जो है ये आखिरी 3 माह। पहले 3 माह खुशक गरम, दूसरे 3 माह गरम खुशक। तो गरम खुशक में आप बकरे की कलेजी, ओजरी, इसका वो फिफड़ा जिसे हलाली भी कहते हैं, हलाली, कलेजी, ओजरी, देसी मोरग, इसका इस्तेमाल जो है ये 5वें और छठे माह में लाजमी कराएं। उसके बाद 7वां, 8वां और 9वां महीना जो है इसमें ज्यादा खुराक जो है गाजर, टिंडे, काली तोरी, दाल मूंगी, इसका इस्तेमाल कराएं। तो फिर इल्ला माशाल्लाह कोई होगा जिसका डिलीवरी जो है वो बड़ा ऑपरेशन होगा या छोटा होगा, इल्ला माशाल्लाह, वरना 99% जो है वो इंशाल्लाह आम डिलीवरी से बच्चे पैदा होंगे। तो ये एक कानून फितरत है। हैज़ वलादत में नबज जो है वो गुद्दी असाबी होती है, तो वही खुराक अगर उसको मिलती है तो इस तहरीक में बआसानी जो है उसकी नशो नुमा होगी। और दूसरा, इसकी एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि मादरे शिकम में जब नुत्फा ठहरता है तो सबसे पहले नुक्ता दिल बनता है, फिर नुक्ता जिगर बनता है, फिर तीसरा नुक्ता दिमाग बनता है, फिर उसके बाद उजलाती सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद गुद्दी सिस्टम बनता है और फिर असाबी सिस्टम बनता है और इंसान जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसी तरह, इसी हिसाब से पहले कल्बो उजलात को खुराक दी जाए। पहले 3-4 माह उजलाती गुद्दी यानी खुशक गरम, ये कल्बो उजलात की खुराक है। उसके बाद जिगरो गुद्दत की खुराक दी जाए, 2 माह दे लें और छठे महीने के बाद कसरत से जो है वो असाबियत की तरफ जाएं और साथ गुद्दत को भी खुराक दें, यानी गुद्दी असाबी जो है उनका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें, तो इंशाल्लाह आम डिलीवरी होगी। और ये बात जहन में रखें कि दुनिया में जितनी भी अशिया हैं वो सिर्फ खुशक नहीं, सिर्फ गर्म नहीं, सिर्फ तर नहीं, बल्कि उजलाती गुद्दी जो है इसका मतलब ये है कि 2 या 3 हिस्से उसमें खुश्की है और बाकी जो है एक हिस्सा उसमें
गर्मी है, और उससे थोड़ा, या ऐसे समझ लें कि उजलाती गुद्दी में ज्यादा खुश्की है, उससे कम हरारत है, और उससे कम जो है वो तरी है। इसी तरह गुद्दी उजलाती में ज्यादा गर्मी होगी, उससे कम खुश्की होगी, और उससे कम तरी होगी। और इसी तरह असाबी में ज्यादा असाबियत होगी, उससे कम जो है असाबी उजलाती में, यानी असाबियत के साथ खुश्की होगी, और उससे कम जो है वो हरारत होगी। यानी हर एक में तीनों ही चीजें होती हैं, लेकिन पहली दो को जो है वो मुकद्दम जाना जाता है, और तीसरी चीज की उसमें मकदार होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। और ये एक सवाल उठता है कि एक आदमी अगर वो बीमार है, आप एक ही मिजाज की उसको खुराक खुरा रहे हैं, तो दूसरे जो सिस्टम है उसको खुराक कहाँ से मिलेगी। तो हम जो भी खाते हैं उसमें तीनों ही चीजें होती हैं, लेकिन देखना ये होता है कि इसमें कसरत किस चीज की है, इसमें ज्यादती किस चीज की है, इसको जरूरत किस चीज की है, उसके मुताबिक उसको खिलाना और पिलाना जो है वो जरूरी होता है। बमा अलैना इल्लल बलाग।